माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा राज प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ कि आपके हाथ में यदि कुछ खास रेखाएं हैं तो होने वाली संतान भी कमज़ोर होगी और आपके और आपकी संतान से संबंध भी कमज़ोर होंगे। तो ऐसा कीजिएगा कि आप वो रेखाएं अच्छे से देख लीजिए और मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगा, उनको अच्छे से कर लीजिएगा। उन्होंने चाहा चीज़ें ज़रूर बैलेंस होंगी। बस गौर से चीज़ों को देखते चले जाइएगा। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि यदि हमें परेशानी क्या है ये समझ में आ जाए तो थोड़े से प्रयासों से हम स्वयं उस परेशानी को दूर कर लेंगे। बहुत ध्यान से समझिए। पहले मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, फिर स्त्रियों की बात करूँगा। तो अगर पुरुषों के यहाँ पर बहुत सारे जाल बना हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर यदि बहुत सारा जाल बना हुआ है तो ये संतान डिले भी करा सकता है और ये भी संभव है कि यहाँ के जाल की वजह से होने वाली संतान कमज़ोर हो। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए ये रेखा है और यहाँ पर रेखाएं नहीं है, बिल्कुल ये एकदम फ्लैट और साफ रेखा है, तो भी संतान हो सकता है देर से हो और जो संतान हो वो कमज़ोर हो। क्योंकि पुरुष और स्त्री बीज और क्षेत्र माने जाते हैं ज्योतिष की भाषा में, तो बीज कमज़ोर होने की वजह से संतान भी कमज़ोर होगी। इसका आपको कुछ उपाय ज़रूर करना पड़ेगा, अन्यथा वह संतान पूरे जीवन कुछ रोगों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से परेशान रह सकती है। एक चीज़ यहाँ पर और बहुत गौर से मैं भाइयों और बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर इस तरीके की रेखा है, त्रिशूल बन जाता है, अंत में ये त्रिशूल बन जाता है, तो ये भी है कि संतान बहुत देर से होगी, बड़ी मुश्किल से होगी। और ये भी है कि जो संतान उत्पन्न होगी उसमें शारीरिक और मानसिक कुछ ना कुछ कमज़ोरी अवश्य होगी। यद्यपि वो ठीक हो सकेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उपाय आपको करना पड़ेगा। और हमेशा समस्याओं को जानना सीखिए, समस्याओं को पहचानना सीखिए, है ना। जब हम समस्याओं को जानेंगे, समस्याओं को गहराई से पहचानेंगे, तभी तो उसका निस्तारण कर पाएंगे। समस्या से भागने से कुछ नहीं होगा। तो ये अगर यहाँ पर त्रिशूल बनता है तो आपको कुछ उपाय करने बेहद ज़रूरी है। अब एक चीज़ और सुनो बच्चों भी और भाइयों से, सबसे मैं कहना चाह रहा हूँ, पुरुषों की बात हो रही है, कि अगर यहाँ पर आपके कुछ इस तरीके से कटी हुई ये रेखाएं आती हैं, यहाँ तक इस तरीके से जाल बन जाता है। मेरी इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर इस तरीके से बहुत जाल बन जाता है यहाँ तक, तो ये मान के चलिएगा कि जो संतान होगी उसका वात या पित्त डिस्टर्ब्ड होगा, या उसको गैस की प्रॉब्लम्स होंगी, या एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, और वह जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। समझ में आ रही है बात। तो इसके लिए अब उन पुरुषों को जिनके हाथ में ये रेखाएं हैं, उपाय क्या करने हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि स्त्रियों के हाथ में वो कौन सी रेखाएं आती हैं जिनके होने से उनकी संतान कमज़ोर उत्पन्न होती है और बाद में संतान से संबंध भी थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये सारे विषयों पर बात अनवरत जारी रहेगी, लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं आपको। मेष राशि, आपके लिए समय अच्छा है, नाश होकर कार्य कीजिएगा। बस कहीं बड़े धन के निवेश और संपत्ति में निवेश संबंधी निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, ये दिन बेहतर हो उसके लिए एक तो वाद विवाद से दूर रहिएगा, अच्छे लोगों की संगत में बैठिएगा, कुछ खास लोगों से ज़रूर मिलिएगा जिनसे मिलकर आपके काम बढ़ें या आपको उत्साह की प्राप्ति हो। और एक उपाय ये कर लीजिएगा कि लाल कपड़ा, कुछ भी वो हो सकता है, उसका दान ज़रूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको रिश्तों में संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है। कोई बात आपकी किसी को बुरी लग सकती है या आपकी बात को गलत तरीके से समझा जा सकता है। जो लोग सामाजिक जीवन में हैं वो विशेष रूप से सावधानी से चलें।
उपाय क्या करना होगा? आज ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, जल्दबाजी में धन संबंधी कोई निर्णय मत लीजिएगा और किस कोर्स में आगे पढ़ाई शुरू करनी है इस संबंधी भी निर्णय मत लीजिएगा। बाकी दिन अच्छा है, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या करना होगा उपाय? इस दिन वाहन बहुत सोच समझ कर चलाइएगा। दूसरी चीज यह है, अपने निर्णय लेने में माँ, छोटी बहन, भाभी इनका रोल जरूर रखिएगा। और तीसरा उपाय, हरी मूंग की दाल का दान अवश्य कीजिएगा। कर्क राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। बहुत सारी परेशानियों से आप दूर होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ, संघर्ष थोड़ा सा जरूर है, कुछ बाधाएं अवश्य हैं, लेकिन आगे बढ़ने का चूंकि आपको मौका मिलता चला जाएगा, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, इसलिए आप उन बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। उपाय क्या करना है? आप इस दिन शिव जी की पूजा करिए अभी और फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। आइए फिर से बात करते हैं हाथ की उन रेखाओं की जो संतान को कमजोर करती हैं या संतान से संबंधों को कमजोर करती हैं। चूंकि समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो परिवार और स्वास्थ्य दोनों को मलिन कर रही हैं, इसकी वजह से इन बातों को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। हम भारतीय लोग अभी पाश्चात्य जगत की तरह अकेले रहने के अभ्यस्त नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। परिवार हमारी भी नींव है, हमारे राष्ट्र की भी नींव है, इसलिए उसको बेहतर करने का हर संभव प्रयत्न कीजिए जिससे हमारा आपका जीवन सुखी रहे, हमारे बच्चों से संबंध अच्छे रहे। अगर किसी पुरुष के हाथ पर इस प्रकार की रेखाएं हैं, इस वाली रेखा पर अगर कुछ रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं और उसके साथ साथ यहाँ भी कुछ कट्स हैं, छोटी छोटी रेखाओं के कुछ कट्स हैं और ये रेखा यदि नीचे तक आ रही है तो आपको बच्चों से दूर रहना पड़ सकता है। बच्चों से मानसिक दूरी भी हो सकती है, बच्चों से शारीरिक दूरी भी हो सकती है। शारीरिक दूरी है फिर भी चल जाता है, मानसिक दूरी हो गई तब संकट की स्थिति है, क्योंकि यदि घर में ही तनाव होगा तो हर वक्त घुट घुट के जीना पड़ता है और उससे स्वास्थ्य भी खराब, उससे करियर भी खराब हो जाता है। उस पर एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आप अपने भविष्य का ध्यान ही नहीं दे पाते, एकाग्रचित्त होकर मेहनत नहीं कर पाते। तो इसीलिए इन रेखाओं का आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं इससे पहले कि बहन बेटियों को बताऊं उनके हाथ की रेखाओं के बारे में, क्योंकि उनके और पुरुषों के हाथ की रेखा के बारे में थोड़ा सा फर्क होता है, एक छोटी सी चीज़ बस और बताऊंगा पुरुषों के लिए। यहाँ पर ये जो आपकी जीवन रेखा है, शुरुआत में ही यदि बहुत सारे कट पॉइंट्स हैं तो ऐसे पुरुषों का अपने बच्चों से मतभेद बहुत रहता है उनके। और ये चेक पॉइंट भी है कि उनका अपने बचपन में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, कम से कम 11 वर्षों तक, लेकिन उसके बाद जब उनकी संतान होती है तो उससे उनका मतभेद बहुत रहता है। अब इन पुरुषों को उपाय क्या करने, लंबे चौड़े उपाय नहीं करने हैं। सबसे पहले तो अपने शरीर में रस की कमी नहीं होने देनी है, ठीक है ना। हमारे शरीर में रसायन होते हैं, उनकी कमी नहीं होने देनी है। किसी वैद्य से जाकर मिलिएगा, वो आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता देंगे। और हाथ पर जो मैंने अभी संकेत बताए, ये वाले भी और इससे पहले भी, वो यदि है तो ये तय बात है कि शरीर में रसायन कम है। वह आपको कुछ दवा दे देंगे, आप उसको खाइएगा, आनंद से रहिएगा। दूसरा कार्य, ऐसे पुरुषों को किसी भी हालत में पेट में गैस नहीं बनने देनी है, अन्यथा संतान होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ, हम तो यही समझते हैं ना, पेट में गैस का मतलब है कहीं भी डकार आदि आ जाएगा, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी से नहीं होती, बहुत दूर तक इस वायु के प्रकोप को सहना पड़ता है, तो संतान उत्पत्ति में परेशानी पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए इसको भी कंट्रोल करके रखें। ऐसे लोग सोने से पहले थोड़ा सा अजवाइन ज़रूर फाँक लिया करें और गुनगुना जल पी लिया करें, या सोते समय थोड़े से दूध के साथ त्रिफला का सेवन कर लिया करें। एक और चीज़, ऐसे लोगों को जिनके हाथ में ये रेखा है और वो पुरुष हैं,
जीवन पर्यंत महीने के किसी एक बुधवार को जो शुक्ल पक्ष का हो, ध्यान से सुनिए, जीवन पर्यंत शुक्ल पक्ष के बुधवार को महीने में एक बार उनको बकरी, 8 वर्ष से छोटी कन्याओं और एक वृद्ध विधवा स्त्री, इनको उपहार या भोजन या हरा वस्त्र अवश्य देना चाहिए। और एक उपाय से पुरुषों को जरूर करना है, यह किसी किन्नर को प्रणाम करके उनसे कुछ उपहार ले लें। 1 रुपया 2 रुपया, वो बस उपहार ले, ज़्यादा मत लेना, उनके पास भी कहाँ से आता है। तो थोड़ा सा उपहार ले लें और सीने से उसको लगा के रखें जीवन पर्यंत। सीने से लगाने का मतलब है सहेज कर अपने पास रखें। प्रभु ने चाहा तो ये परेशानी आपकी खत्म होगी निश्चित तौर पर। अब मैं बात करता हूं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की, फिर बहन बेटियों की बात करूंगा। सिंह राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, चिंता ना करें, बस आगे बढ़ के हिम्मत से अपना कार्य करते रहिए। कुछ लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, बस उनसे बच के रहिएगा। मन शांत रहे और आपके मार्ग में बाधाएं ना रहें, इसके लिए अभी सूर्य देव को प्रणाम कीजिए ध्यानस्थ होकर। 1 मिनट है तो 1 मिनट, 1 सेकंड है तो 1 सेकंड, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। कन्या राशि, धीरे धीरे ये दिन बेहतर होगा और आपको अच्छे परिणाम दोपहर से मिलने शुरू होंगे, इसलिए धैर्य के साथ अपना काम करें। आज का दिन क्रोध करने का नहीं है, क्योंकि उससे आप ही के सम्मान की हानि हो जाएगी। उपाय क्या करेंगे? पके हुए भोजन का दान कीजिएगा। तुला राशि, दिन आपके लिए ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। बस बच्चों और बहन भाइयों की चिंताएं थोड़ी सी आपको सता सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर वक्त अच्छा है, चिंता करने की जरूरत नहीं। वाहन को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि कहीं दुर्घटना का संकेत मिल रहा है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए अभी दुर्गा जी को याद कीजिए और जितना भी वक्त हो उनका नाम लीजिए, दुर्गाय नमः करके, और फिर काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, वक्त आपके लिए ठीक है। हाँ, गुस्से की वजह से, चिंताओं की वजह से या थोड़ा सा अस्वस्थता की वजह से परेशानी महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चीजें ठीक है। उपाय क्या करना है? हनुमान जी का नाम लीजिए, काम पर जुट जाइए। अब मैं बहन बेटियों की बात करता हूं। देखिए, हथेली के इस साइड में देखिएगा, यहाँ कुछ रेखाएं होती हैं, जैसे विवाह रेखा, इसके बारे में तो सब जानती हैं। तो विवाह रेखा पर यदि बहुत सारी सीधी खड़ी खट्टी रेखाएं हों और विवाह रेखा 2 से अधिक हों और उस पर ऐसे ऐसे सीधी सीधी हल्की हल्की कुछ रेखाएं हों और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गाढ़ी रेखाएं विवाह रेखा को काट रही हो, इसको ऐसे करके काट रही हो, ये अच्छी निशानी नहीं है। क्या होता है? या संतान देर से होती है, या संतान के साथ रहने का मौका कम मिलता है, और या फिर संतान के साथ मतभेद बहुत रहता है। ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है जीवन में, जिसकी वजह से आप और आपके संतान एक साथ सुख का अनुभव नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए विवाह तो हो गया अपना 25, 26, 27, 28 साल में, जो शादी की एक उम्र होती है आजकल, लेकिन संतान का सुख 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद मिला, या आप चाहते हैं संतान प्लान करना 1 साल बाद ही, लेकिन सुख 3 साल बाद मिल रहा है या 4 साल बाद मिल रहा है या उससे भी ज़्यादा तक नहीं मिल रहा। ये समस्या हाथ में होने पर ऐसा होता है। दूसरी बात, इस प्रकार की रेखाएं हैं और मान लीजिए संतान समय से हो गई, लेकिन संतान के साथ या तो रहना मुश्किल होगा और या फिर संतान आपको पसंद नहीं करेगी या आप संतान के कार्यों को पसंद नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से हमेशा क्लैश रहेगा, एक मतभेद रहेगा। लेकिन इसके उपाय क्या हैं जो ये मतभेद ना रहे? साथ ही साथ बहन बेटियों के हाथ पर वो कौन सी रेखा है जिसकी वजह से होने वाली संतान कमजोर होती है, ये बात मैं करूंगा अलविराम के ऊपर।
आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब मैं बहन बच्चियों को ये बताना चाहता हूँ कि उनके हाथ पर क्या ऐसी चीज़ है जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर उनका ये वाला हिस्सा दबा हुआ है, इस वाले हिस्से पर बहुत सारी ऐसे करके रेखाएं हैं, यहाँ भी कई सारी रेखाएं हैं, इस तरीके की रेखाएं हैं, और आपकी उंगली आगे की ओर क्रुकेड है, मुड़ती है इस तरीके से। ये वाली उंगली, सबसे छोटी उंगली, ऐसे मुड़ जाती है। तो ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि संतान लगातार बीमार रहेगी और आपको कुछ बहुत विशेष उपाय करने होंगे। उपचार के साथ साथ कुछ उपाय भी करने होंगे जिससे संतान को स्वास्थ्य प्राप्त हो और आपके उसके संबंध अच्छे हों। कुछ उपाय मैं आपको बता दे रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अब उपाय मैं बताता हूं बहन बेटियों के लिए, उनको क्या करना होगा। पहली चीज तो ये है, अगर हाथ में ये रेखाएं हैं, जो मैंने बताया है, परिणाम वही होगा। 99.99% नहीं, 100% वही होगा। आपको और आपके बच्चों को कष्ट ना हो, उसके लिए क्या करेंगे? हाथ पर ये रेखाएं हैं, जंक फूड मत खाइएगा, हमेशा बहुत हल्का भोजन खाइएगा और शरीर को बहुत ताकत जिस भोजन से मिले वो खाइएगा। स्वास्थ्य चाहिए, स्वाद नहीं। स्वाद ना भी हो लेकिन स्वास्थ्य जरूर मिले। ऐसी रेखाएं वाली स्त्रियों को यदि संतान उत्पन्न करना है तो उन्हें रोजाना अलसी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात, ठंड से बचना है, नहीं तो संतान को लंग्स की या नाक सुड़सुड़ाने की या ठंड की दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ठंड से बचना है। शरीर को बलि कीजिए जिससे ठंड का असर ना हो। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा गुनगुना पानी पीजिए, और यदि ये संभव ना हो पाए तो एटलीस्ट एक बॉटल अपने पास रखिए जिसमें पानी उबाल के ठंडा करके फिर अपने साथ ले जाए। कि ये करना पड़ेगा। बच्चे की खातिर क्या क्या नहीं करते माँ बाप, आपको ये करना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको एक सोने का अथवा एक पीतल का छल्ला अपनी पहली उंगली में पहनना पड़ेगा। सोने का या पीतल का छल्ला पहली उंगली में पहनना होगा। कब पहनना होगा? या रविवार को पहन लीजिएगा या बृहस्पतिवार को पहन लीजिएगा। एक छोटा सा उपाय और बताता हूं, जीवन पर्यंत हर मंगलवार और बुधवार को बेसन की मिठाई बांट दिया कीजिएगा और अपनी संतान को महीने में कम से कम 4 बार, महीने में कम से कम 4 बार मसूर की दाल का पानी जरूर दिया कीजिए। संबंध बहुत अच्छे हो, इसका एक उपाय बताऊंगा, बस एक ही बहुत है। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, जम के मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। आज का आपका उपाय है गुड़ का दान करना। मकर राशि, जल्दबाजी में फैसला लेना घातक सिद्ध होगा, किसी पर शक वहम मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? शम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए, काम पर जुटिए। कुंभ राशि, कोई मंगल कार्य करने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए या फिर कहीं धन का निवेश करने के लिए यह दिन बहुत लाभप्रद नहीं है। अपने आप को कीड़ों से, जानवरों से थोड़ा सा बचा कर रखिएगा। उपाय क्या करना है? सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा। मीन राशि, वक्त बेहतर है, उत्साह प्रस्तुत होगा, दोपहर के बाद कार्य करने का मन करने लगेगा, कुछ अच्छा निर्णय भी आप लेंगे। उपाय क्या करना है? घर के बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए, क्रॉस एंड प्रणाम किया कीजिए हमेशा, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए कहते हैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, बहुत मेहनत कीजिए, रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये 12 महीने सिद्ध होंगे। इसलिए
आपको बिना थके, हिम्मत छोड़े काम करना है, उत्साह से काम करना है। समस्या कहाँ आएगी? ज़रा सी बात पर आप परेशान हो सकते हैं, चिंताएं लग सकती हैं और कफ की अधिकता की वजह से शरीर में कमज़ोरी या हड्डियों में कमज़ोरी या समस्या महसूस कर सकते हैं। क्या करना होगा? पहली चीज़ तो डिसिप्लिन लाइफ। आज से हर चीज़ नोट होनी चाहिए और जो नोट किया है उस हिसाब से अब आपको चलना है। डिसिप्लिन लाइफ। आप अपने लिए रोज़ टारगेट सिद्ध करेंगे और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे रोज़ाना। और तीसरी चीज़, माता जी के या माँ समान किसी स्त्री के हाथ से चांदी की चेन दिन में धारण ज़रूर कर लीजिएगा, किसी भी वक्त कर लीजिएगा, अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। और अब चलते चलते वो विशेष उपाय जो संतान के साथ संबंधों को मजबूत करने के काम आएगा। जिन बहन और बेटियों के हाथ में वो रेखाएं हैं जो मैंने हाथ पर दिखाई आपको, इन्हें वर्ष में एक बार किसी गरीब को कह रहा हूं, किसी गरीब को बकरी का दान करना है और वो बकरी को खिला सके वर्ष भर, उसका चारा भी देना है। आपके और आपकी संतान के संबंध बेहतर होते चले जाएंगे, आप स्वयं महसूस करेंगे इसे। बहुत सारे लोग दान तो करते हैं, बहुत सारे लोग गौ माता का या बकरी का दान करते हैं, किसी गरीब को कर भी देते हैं, लेकिन वो भोजन कहाँ से कराएगा ये नहीं सोचते। दोनों चीजें करने से दान पूर्ण होगा। ठीक है, ये करिए, आपके परिवार में खूब खुशियां आए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।